ओके, कोई ना, नो प्रॉब्लम। राघव, आपने बोले नहीं, आप क्या हुआ? राघव। यस सर, आवाज आ रही, क्लियर आ रही। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है तो आपने क्या कितना क्या पढ़ लिया? यस सर। हाँ जी, आपने क्या क्या पढ़ लिया वो पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई? यस सर। स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई यानी कि आपको यहाँ ये स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग करना बता दिया? यस सर, स्लाइसिंग तक बता दिया। अच्छा। और रिवर्स या फिर दो दो स्ट्रिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं अपन, वो चीजें बता दी? नो सर, वो नहीं बताया। ओके, तो अपना फोन करो। यस सर, स्लाइसिंग बता दिया, स्प्लिट भी बता दिया। ओके, स्प्लिट बता दिया। तो नॉर्मली यस सर, अपन नेगेट तो नॉर्मल नेगेटिव वाला बता दिया। ओके, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। और बैच का नाम क्या है? 4:30 से क्लास स्टार्ट होती है अपनी। PM कर देता यस हूँ। सर। ओके, दोनों सेम क्लास से हो? नो सर। चलो कोई ना। तो फाइल वाइल वगैरह का तो पता है कि इसमें पाइथन के अंदर कितने फाइल होती है अपने? यस सर। ओके, कौन कौन सी होती है? सर ये नहीं पता। नहीं पता। ओके, तो पाइथन के अंदर बेसिकली अपने पास टू फाइल होती है, एक तो जुपिटर फाइल होती है, एक py फाइल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डॉट py लगाते हो, जैसे मैं लगाता हूँ बेसिक डॉट py। तो ये सर अपने एक जुपिटर होती है और एक पी वाई। हाँ, इसको पाइथन फाइल बोलते हैं और एक जुपिटर फाइल बोलते हैं। एक बार जुपिटर बना के दिखाता हूँ जुपिटर कैसे बनेगी। तो नॉर्मली मैं न्यू फाइल पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हेलो IPYNB, यानी कि जुपिटर का जो सिंबल होता है वो होता है IPYNB। जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे को कुछ सेल्स में ये मेरे को क्या क्या दिखाई देती है, एक फाइल दिखाई देती है। जैसे जितनी फाइल मेरे को चाहिए उतनी फाइल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये होती है अपनी जुपिटर फाइल। सर ज़्यादा। IPYMB। यस यस, IPYNB ओके ये सर। होती है। अब बात आती है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यूज कौन सी अपन कब करनी चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट कब, यानी कि कुल मिला के दोनों फाइलों में अपन कौन सी कब यूज करेंगे। तो नॉर्मली अपन जैसे जुपिटर फाइल है, जैसे अपने पास जब अपन मशीन लर्निंग पढ़ेंगे या फिर डेटा का फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे अपने पास क्या रहेंगे, मल्टीपल फंक्शंस का अपन यूज करेंगे। तो वहां पे क्या है कि अपन को एक अनदर सेल चाहिए। अब इसमें जो भी मैं कोड लिखूंगा, इसमें जो भी कोड मैं कोड लिखूंगा, वो कोड क्या है कि इस सेल तक ही सीमित है। यानी कि जैसे मैं एक बार इसमें करता हूँ और इसको रन करवाता हूँ, एक मिनट। जैसे मैं इसमें कुछ लिखता हूँ प्रिंट, और हेलो हाय के नाम से कुछ इसमें प्रिंट करवाता हूँ। ओके, इसके बारे में कुछ देख ही लेते हैं अपन, अगर ये अपन पढ़ रहे हैं तो पूरा ही देख लेते हैं डीपली के अंदर। तो कौन है, और देखो, मैं बैकएंड में ध्यान नहीं देता, गूगल मीटिंग में मेरा पता नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो कृपया उस चीज पे फोकस मत करवाइए आप। समझ गए? तो अपन देख रहे हैं जुपिटर फाइल। तो बेसिकली जैसे मैंने फर्स्ट शेल में क्या लिखा, हेलो हाय फ्रेंड। हेलो हाय, यानी कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो नॉर्मली मेरे को क्या मिल जाएगा, हेलो हाय। तो देखो, इसको रन कराने के अपने पास मल्टीपल वे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहा है उस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे,
तो यहाँ से ये अपने क्या मांगता है, पाइथन एनवायरनमेंट है। आपने पाइथन के लिए एनवायरनमेंट बनाया होगा। नो सर। अरे आपने पाइथन को रन कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया? सर VS कोड है। एक IDLE के नाम से भी यस बनाया सर, होगा। डाउनलोड है, डाउनलोड। यस सर होगा, मुझे नहीं आइडिया सर। तो आप अभी टेक्निकल काम नहीं करते, आई मीन कोडिंग वगैरह नहीं करते हो इस चीज़ की? नो सर, मैं बीकॉम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके पाइथन VS कोड इंस्टॉल है? यस सर, वो सर ने करवाया था। अच्छा, जैसे सर ने करवा रखा है नॉर्मली वैसे कर रखा है, चलो बढ़िया। तो इसके अंदर अपन देखते हैं जुपिटर कैसे रन करती है, कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, कर्नल का कोई बता सकता है कर्नल क्या होती है? नो सर। कर्नल के बारे में नहीं जानते? नो सर। ओके, तो कर्नल होती है जो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है कर्नल? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने का काम। हाँ होता, एक इसके अंदर एक तो होता है सेल और एक होती है मार्कडाउन। अब सेल के अंदर तो अपन पाइथन का जो भी कोड है वो राइट डाउन करेंगे, और मार्कडाउन के अंदर अपन को कुछ जैसे हेडिंग वगैरह डालनी हो तो वो वगैरह अपन लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन कर्नल पे डिस्कस करेंगे, कर्नल क्या होती है। कर्नल अपन ने देखा था कि ये क्या करती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो मेरे ब्रैकेट में इस कोने के अंदर, सॉरी, इस कोने के अंदर आपको सिलेक्टेड कर्नल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सर दिखता कैसे है करना है? कर्नल कुछ नहीं है ऐसे, आप बोल सकते हो एज सॉफ्टवेयर ही है जो क्या करता है, जो आपके हार्डवेयर है जैसे मदरबोर्ड हो गया, उसको सॉफ्टवेयर जैसे OS को कनेक्ट करने का काम करता है वो। ओके सर। तो यहाँ पे मेरे कोने के अंदर आपको एक सिलेक्ट कर्नल का ऑप्शन दिखाई दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, तो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये पाइथन का क्या मान रहा है, एनवायरमेंट मांग रहा है। एनवायरमेंट, अब ये एनवायरमेंट क्या है, जब आपने स्टार्टिंग में थ्योरी में पढ़ा होगा कि पाइथन को रन कराने के लिए अपन को एक उसको घर देना पड़ता है। यस सर। तभी तो पाइथन को कहीं अपने एक घर में बैठाना पड़ेगा, तभी तो जाके वो रन करेगी। ऐसे आप ऐसे कैसे पाइथन के कोड को रन करा पाओगे? आई मीन आपने यस सर। पाइथन को इंस्टॉल की, पाइथन से फिर VS कोड से कनेक्ट किया, फिर आपने PY फाइल चलाई होगी। अब अपन देख रहे हैं IPY NP फाइल। तो जैसे मैं पाइथन इन्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, टू इन्वायरमेंट है। एक तो है मेरा 3.1 2.6, अरे दिखाई दे रहा है। यस सर। और दूसरा कौन सा है? 3.11.5। 5। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हो मेरे को कि 3.1 2.6 और 3.11.5 में क्या डिफरेंस है? नो सर, नहीं नहीं आइडिया। पता। एक मिनट, मैं थोड़ा जाता हूँ बाहर की तरफ। तो हम्म, एक मिनट तो मतलब इस टॉपिक के लिए छेड़ लिया तो दबाता हूँ पाइथन। ओके, पाइथन को जैसे अपन ऑन करते हैं, वहाँ चल गया। जाओ। किसकी चल रही है JK 2 स्टूडेंट। है जाएंगे तो मैं बोल दो ना फिर हाँ। अरे एक वीडियो बनानी है छोटी सी। आप मैं कुछ दूंगा, आपने क्या करना उसे एडिट करके एक वीडियो बना। अरे फोटोज को और वीडियोस को कंबाइन कर सकते हो। हाँ 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 एक वीडियो ही बना दोगे, हाँ हाँ हाँ, बस वही बनाना। अभी करते हैं, अभी करते हैं। 6:30। है। चलो अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहाँ था, आपको बता रहा था कि वर्जन ये क्या होते हैं, कि पाइथन के अंदर 3.1 2.46। एक चीज बताना, जब अपन कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो क्या सभी चीजें एक साथ डाल सकते हो आप? नो सर। तो उसमें जैसे जैसे उसमें क्या आते रहे, अपडेट आते रहे, वैसे वैसे उसका क्या हो गया, वर्जन चेंज होता गया।
ओके सर। अरे पाइथन 1991 से चलती आ रही है। कब से चलती आ रही है? 1991 से। जो ग्यूडो वेन रस्कम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाइथन बनाई थी। अब उन्होंने जब पाइथन बनाई थी तो क्या उन्होंने सभी फीचर एक साथ तो डाले थे? आई मीन नो सर। कुछ अपडेट डाला, कुछ और चीजें भी डाली। तो वो सभी चीजें अपडेट के साथ साथ अपनी आती रही। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन का। अ, ये देखो पाइथन का सबसे जो लोवेस्ट वर्जन है 2 पॉइंट दिख रहा है आपको? टू यस पॉइंट सर। जीरो पॉइंट तो ये आपका 2001 में लॉन्च हुआ था। और भी वर्जन थे ओल्डर, और भी अपने पास वर्जन थे, लेकिन अभी करंट टाइम में कौन सा चल रहा है? 3.1 ये चल रहा है। यस सर। और अभी आपको मेरे पीसी के अंदर आपको दो इन्वायरमेंट दिखाई दे रहे हैं, 3.1 2.6 और 3.11.5। तो इनका मीनिंग समझ में आ गया कि ये दोनों क्या है? यस सर, ऊपर वाला मतलब लेटेस्ट है। ऊपर वाला लेटेस्ट है, लेकिन मैं लेटेस्ट को यूज नहीं करता। ओके सर। हम्म, तो मैं नीचे वाला यूज करता हूँ जो मेरा क्या है, ग्लोबल, ENV। ग्लोबल का मतलब तो नॉर्मली ग्लोबल होता ही है कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और ENV का मतलब होता है इन्वायरमेंट। और रिकमेंडेड का मतलब क्या है कि आपको ये रिकमेंडेड कर रहा है 3.1 2.6। तो मैं लेता हूँ ग्लोबल ENV। तो देखो जैसे मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा पाइथन का कर्नल कौन सा आ गया, 3.11.5। 5। अब मैंने आपको इसको रन कराने के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, यस सर। है ना? तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे नीचे क्या मिल जाता है, आउटपुट। ओके। यस ये सर। पहली बात तो जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अपनी एक सेल है। ओके सर। ओके, इतना पता चल गया ये सेल है। अब जैसे मेरे को कुछ नया कोड लिखना है, जैसे कि देट सपोज कि मैं 2 नंबर को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ये जैसे मैं 2 नंबर को ऐड करता हूँ और प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ A+B। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो मेरे को क्या मिल गया, 15। तो देखो ये अगर इसको रन करवाना चाह रहा हूँ तो इसको रन करवा सकता हूँ, इस सेल को करवाना चाह रहा हूँ तो इस सेल को रन करवा सकता हूँ। अब सर बात इसमें आती, कमेंट आउट नहीं करते हैं? बिल्कुल कमेंट आउट कर सकते हो आप, बिल्कुल कमेंट आउट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब लेकिन कुछ ये कर। एक एक सेल रिस्पेक्टिव को लेता है ना। जैसे हम्म। अगर कमेंट आउट नहीं किए तो ये जैसे पूरा नहीं देगा हम लोग को, बिल, जैसे स्टार्टिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर अपने पास सेल होती है 2 टाइप्स की। ओके सर। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा ना मैं? नो सर। तो इसके अंदर अपने पास क्या है, 2 टाइप्स की लिस्ट होती है। एक तो होती है पाइथन की, और एक होती है मार्कडाउन की। कौन कौन सर सी होती लिस्ट है? होती है ये? अरे लिस्ट नहीं, सेल। ओके सर। एक तो पाइथन की और एक मार्कडाउन की। ओके। तो अपन यस। ये तो देखी थी अपने पाइथन की सेल। अब अपन को देखना है मार्कडाउन की सेल। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन तो दिख रहा है, कोड मार्कडाउन रन ऑल का मतलब क्या हो गया, सारे रन करवाने। सारे रन करवाने। रीस्टार्ट का मतलब क्या हो गया, रीस्टार्ट करना है फिर से। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लियर ऑल आउटपुट्स। जितना यानी किया उसको क्लियर करना। जितने आपके पास आउटपुट है, ये आपका आउटपुट शो हो रहा है यहाँ पे, यस सर। इन सभी को क्लियर कर देगा। और वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल है वो अपन को दिखा देंगे। आउटलाइंस का मतलब जितनी आउटलाइंस है उन सभी को दिखा देगा। अब बात आती है, आउटलाइन मतलब सर? जैसे कि अपन आगे देखेंगे इसके अंदर कुछ आउटलाइंस भी आएगी, उनको रिमूव करने के लिए अपन को आउटलाइंस का क्लिक करना पड़ेगा। ओके सर। ओके। तो अब अपन देखते हैं अपनी सेकंड सेल। एक तो अपन ने देखी थी पाइथन सेल और दूसरी है मार्कडाउन सेल। तो देखो एक तो अपन यहाँ से अपन सेल को ओपन कर सकते हैं। आ गया? यस सर। मैंने बोला था सेल अपने पास 2 टाइप्स की होती है, एक तो पाइथन होती है, एक मार्कडाउन होती है। तो पाइथन वाली सेल में आपको इस कोने में क्या दिखेगा, पाइथन। पाइथन। और मार्कडाउन वाली सेल में अपन को दिखेगा मार्कडाउन। ओके। तो यस अब सर। मार्कडाउन का यूज क्या है? मार्कडाउन का यूज ये है, जैसे कि दैट सपोज कि अपन को कुछ हेडिंग डालना है। क्या डालना है? हेडिंग। हेडिंग डालना है।
तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो पाइथन। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा, एच को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो पाइथन और इसको करता हूँ रन, क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। जैसे रन करता हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या मिल जाती है, मेरे को हेडिंग मिल जाती है। अब बात आती है कि इन हेडिंगों को अपन क्या छोटी बड़ी या फिर कैसे अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हैशटैग लगाता हूँ, पहले हैशटैग लगाया और स्पेस लगाया और इसको मैं करवाता हूँ रन, तो ये मेरी क्या है, हेडिंग क्या हो गई, बड़ी हो गई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी छोटी हो जाए तो ताकि अच्छी लगे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो थोड़ी और छोटी हो जाए, मैं और चाहता हूँ कि थोड़ी और छोटी हो जाए, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरी और भी छोटी हो जाए। अब बात आती है मार्कडाउन के अंदर अपन और क्या क्या कर सकते हैं। सर आप ये रन कैसे करवा रहे हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल, यही क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करना चाह रहा था। रन करने के अपने पास डिफरेंट वे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास यहाँ पे आपको सेल में, तो जो पाइथन की सेल होती है वहां पे अपन को मिल जाता है सेल वाला, यस सर। और एक रन ऑल में मिल जाता है। यस सर। एक आपको कीबोर्ड के थ्रू रन करना है तो आपको क्लिक करना होगा शिफ्ट प्लस एंटर। ओके सर। सेकंड और सुनो, एक भी होता है कंट्रोल एंटर से भी आप रन करवा सकते हो। थर्ड एक और भी होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर से भी आप रन करवा सकते हो। ओके सर। ओके। तो मेरी एक वो है आदत है, मैं क्या है कि साथ साथ लेके चलता हूँ, तो दोनों के दोनों ही, जो मैंने मार्कडाउन सेल बताई थी और क्या बताया था आपको, पाइथन सेल बताई थी, जुपिटर और पाइथन के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस बता दिया, और दोनों को रन कैसे करवाते हैं। यस इत, सर। इतना कुछ हो गया। तो दोनों के दोनों साथ लेते हुए चलना ताकि अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो अपन क्या सर करते हैं, थोड़ा मार्कडाउन को और डीपली पढ़ते हैं कि मार्कडाउन का अपन और क्या यूज कर सकते हैं। तो अपने इसकी हेडिंग को छोटा बड़ा करना सीख लिया। यस सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करवाता हूँ कमेंट आउट। आपको थोड़ी बहुत HTML CSS आती है? नो सर। नहीं आती तो आपको हम सिखाएंगे, जब अपन मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब आपको मैं HTML और CSS सिखाऊंगा। तो अपना मार्कडाउन क्या होता है कि आपकी HTML और CSS दोनों को रन करवा सकता है। दोनों के बारे में पता तो है कि दोनों का क्या दोनों किस काम में आती है, दोनों लैंग्वेज। नो सर। ओके, तो एक तो है अपने पास HTML एंड CSS, ये दो नाम लिए थे मैंने। यस सर। HTML और CSS का यूज होता है वेब बनाने के लिए, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए दोनों का यूज होता है। एक नॉर्मली अपन, जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं, पिंक सिटी जयपुर ट्रेवल्स.com, ये वेबसाइट दिखाता हूँ। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए अपन को HTML CSS की नीड पड़ती है। ओके सर। हाँ, जो आपको ये ढांचा दिख रहा है वो बनाती है HTML, जैसे यहाँ पे ये फोटो लगाना ये HTML बनाती है। और जो इनको ये शेप दे रहा हूँ और ये इधर उधर रन कर रही है, ये अपनी करती है CSS। ओके अब सर। ये अपन सिखाएंगे आपको, आपके सिलेबस में तो नहीं है बट मैं सिखाऊंगा आपको। अब बात आती है अपन को सब सब हेडिंग डालना हो तो अपन क्या करेंगे। सब हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग के अंदर हेडिंग। हेडिंग के अंदर हेडिंग डालना हो तो आपको नॉर्मल क्या करना है, जैसे मेरे को HTML एंड CSS क्या डालना है, हेडिंग डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार और स्पेस का यूज करूँगा। जैसे शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरी हेलो पाइथन के अंदर HTML एंड CSS क्या हो जाती है, सब हेडिंग डल जाती ओके सर। है। राघव भैया आपका कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस सर। इतना कुछ कर लिया, अरे यहाँ तक सर तो इतना कम। रन करवा के पहले देख
बिल्कुल बिल्कुल यही बोल रहा था मैं। आप मेरे को दिखा दो एक बार, रन करा के दिखा दो। हम्म, फाइल का नाम क्या रखना है? डॉट आई पी यस वाई सर। एन बी। कर लो तो एक बार मेरे को बता देना कि क्या चीज क्या कर रहे हो, क्या कब कर रहे हो। ओके, तब तक मैं कुछ अपने स्ट्रिंग पे जो भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने वाले हैं उनके कुछ उनका कुछ सिंटेक्स बनाता हूँ। string स्ट्रिंग, लेट चेंज माय नेम। यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। ओके, और मैं बनाता हूँ एक मार्कडाउन, और मार्कडाउन में थोड़ी सी हेडिंग डाल देता हूँ स्ट्रिंग, string इन पाइथन। अरे कर लो तो बता देना मेरे को, ऐसे नहीं है बैठे रहो आप। यस सर कर रहे हैं। हम्म। क्या बताए अमन सर? अच्छा, आपका वो क्या बोलते हैं, कितने दिन का है ये कोर्स? 45 डेज सर। अरे यार, 45 डेज में कैसे पॉसिबल हो सकता है एक डेटा साइंटिस्ट बनाना एंड डेटा साइंस पढ़ना? कोई ना, सर आई विल। स्क्रीन शेयर कर दें एक बार। लो। सर स्क्रीन शेयर कर दें। नो नो, बाद में करवाऊंगा, थोड़ी मैं कुछ और करवा रहा हूँ ना साथ के साथ। नहीं सर देख लीजिए उसके आगे क्या करें। ओके, रन करवाओ, दिखाओ, शो करवाओ। राघव, आप भी करते रहना। मैं आपके ग्रुप में तो ऐड नहीं हूँ, बट स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजते रहना, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। जो आपके जे सर हैं वो मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। सर दिख रहा है। नहीं। हाँ जी हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको आप रन करवा सकते हो। सर ये वाला इसको ना दबाएं। हाँ हाँ, कंट्रोल, हाँ इसको भी दबा दबा सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप, हाँ इंस्टॉल पे करो।
इंस्टॉल पे क्लिक करो। यहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे? हाँ जी। नीचे कुछ आपकी नेट्स, हाँ हाँ, इनको इंस्टॉल होने दो। ये क्या करता है, आपके जुपिटर एक्सटेंशन को क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। आपका जो जुपिटर एक्सटेंशन है उसको क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। देखो ये चीज है ना, ये जो जुपिटर और पीवाई फाइल, ये आपको बाद में बताते हैं। आई मीन आपको जब आप नमपाई पांडास वगैरह पढ़ते हो तो उस टाइम पे आपको ये चीजें बताई जाती है। बट कोई ना, जब आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसा ही इंस्टॉल हो जाए तो वहां से आप कर्नल को सिलेक्ट करना, देन आफ्टर प्रेस द शिफ्ट प्लस एंटर। इसको करने के बाद सेलेक्ट करने करेंगे। हाँ हाँ, सिलेक्ट कर्नल। कभी कभी ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। एक मिनट इसको होने दो। ये देखो, छोड़ दो छोड़ दो। पाइथन इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया आपका, देखो। कर्नल पे देखो, सिलेक्ट कर्नल पे देखो, आपका पाइथन यस इन्वायर। सर। हाँ जी, अब आप जो आपकी सेल है, पाइथन की सेल है, उस पे क्लिक करो। ये? हाँ जी हाँ जी, इस पे क्लिक, ना ना, इसी सेल पे जो आपको, जहाँ, हाँ यही, अरे नीचे वाले, हाँ यहाँ पे। अब शिफ्ट एंटर करो। अब आपको एक चीज शो हो रही है कि आपके रीस्टार्ट बटन नहीं आ रहा। ये सर, यह तो सॉरी, रन ऑल का नहीं आ रहा, रन ऑल का। यस सर, नहीं तो है। आपने जो आपकी ये फाइल बना रखी है, उस फाइल के इंस्टॉल करो। हम्म। आपने जो फाइल बना रखी है उस फाइल को आपने पहले से रन करवा दिया, तब वहां पे इंटरप्ट आ रहा है। सौरभ आप कर रहे, सॉरी राघव, कर रहे हो ना आप? राघव, यार ऐसे मत करो यार। यस सर, यस सर, यस सर। कर रहे हो ना साथ के साथ? जल्दी करो यार। अरे यार, इतना टाइम कैसे ले रहा, नेटवर्क स्लो है क्या आपका? नो सर। इतना टाइम तो नहीं लेता ये। अब इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते अपन।
राघव आपका हो गया? राघव आपका हो गया? सर नहीं हो रहा है सर, बट हम कर लेंगे सर इसको। आप नहीं आगे नहीं, पढ़िए। अभी करना होगा, नहीं तो कोड रन नहीं होगा ना अभी नहीं में हो तो। रहा सर, इशू आ रहा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर। ओके ओके, एज योर विश। सर एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहा हूँ। करो करो। अरे दोनों में से एक का हो जाए तो भी तो अपन, भाई जब मेरा कोड होगा आपका नहीं होगा तो क्या ही मतलब रहेगा फिर पढ़ाने का। नहीं यार। अपन आगे मूव करें या फिर थोड़ा वेट करें यार, किसी एक का तो हो, करो एक का तो करो यार, नेटवर्क इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। सर नेट फास्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो एक काम करो, इसको ये कैंसिल बड़ी करो। फाइल होती है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटी होती है, इसको कैंसिल करो आप। कैंसिल कर दो, ओके सर। और आपके वीएस कोड को रीस्टार्ट करो। अब ये कैसे करते हैं सर? क्लोज है ना, ये क्लोज बटन है ना आपका, यहाँ पे क्लिक करो। अरे कर उसको दे। रीस्ट, हाँ हाँ क्लोज कर दो। वापस ऑन करो उसको, वापस ऑन करो। वीएस कोड को वापस ऑन करो। यस सर कर। लैपटॉप में प्रॉब्लम है या फिर नेट में प्रॉब्लम है? देखो कितनी, ये तो आपका इसको भी डिटेक्ट नहीं कर रहा। पता नहीं सर। ओके ओके। जो आपने प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट लेकर रखा है उस सेल पे जाओ आप। एल कल- ये मेरे को तो दिख रही नहीं है। क्या सर? सब दिख रहा है? नहीं नहीं। जल्दी करो यार, राघव आपका हुआ? नहीं हो रहा सर सर मेरा अब भी दिख अभी। रहा? सर दिख ठीक। रहा है? नहीं नहीं, मैंने मेरी स्क्रीन शेयर कर दी। अरे यार आपका करना जरूरी है। दिखाओ, स्क्रीन को शेयर करो। सर कर रहे हैं, स्क्रीन ही शेयर कर रहे हैं।
सर दिख रहा? नहीं, आपको पता चल जाएगा जब आपकी स्क्रीन शेयर होगी तो ऑटोमेटिकली आप एक बार मीटिंग को लीव होके वापस ज्वाइन करो एक बार। ओके सर। हम्म। आपकी क्या इश्यू आ रही है राघव? अब शेयर करो आपकी स्क्रीन को। यस सर। जी आपके हो गया? सर दिख रहा? अरे नहीं दिख रहा। सर आप? यार आप उसी फाइल पे काम करो, एक काम करो आप, आपकी नेट भी नहीं चल रहा अभी। मैं मेरी आपकी सर स्क्रीन को सर बंद करो चल एक। रहा है। दिखाई नहीं दे रहा ना तो अपन को हमें। तो सर आप क्या करें? आपने स्क्रीन को कैसे शेयर कर रखी, कैसे करते हो शेयर आप? सर जैसे करते हैं गूगल मीट में, वो नीचे ऑप्शन होता है, वहां पे शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, फिर वो शेयर हो रही है। एंटायर स्क्रीन के अंदर क्लिक करके शेयर किया था क्या आपने उस पे? यस सर। तो फिर भी नहीं हो रही। नो सर, वो वैसे ही एक करते हैं स्क्रीन में। मेरे नेट स्लो, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी दिख रही है। ओके, आप वाली को बंद कर लो एक बार। ओके सर। राघव आपका हो गया काम? चलो ठीक है, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। और सर जब डाउनलोड नहीं होगा तो कैसे करेंगे? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं क्या करूँ इस चीज में? सर देखो एक इस और बार ट्राई करना। देखो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन शेयर वाला होता है। यस सर। फिर यहाँ पे पहले तो मैं कर रहा हूँ स्टॉप। यस सर। ये स्टॉप कर दी। वापस मैं उसी पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर मैं एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मेरी एंटायर स्क्रीन जो दिख रही है उसको उस पे क्लिक करके और शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे मेरी स्क्रीन शेयर होती है। यस सर, ऐसे मेरी भी। सर आप अपनी रोकिए, क्या पता दो स्क्रीन ना शेयर होती है। ना अभी तो हो रही थी आपकी। यस सर, आप अभी अभी स्टॉप करिए, मैं कर रही हूँ। ओके, मैं अपनी स्टॉप करता हूँ। यस सर, मैं कर रही हूँ। अमन सर, अमन सर, क्या कर रहा था बाबा? सर दिख रही है? अरे रुको यार, नहीं दिख रही मेरे को। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। सर कुछ भी नहीं? एज ओनली फॉर एज दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ हाँ, अब दिख रही है, अब दिख रही है। अरे भैया, आपके नेटवर्क स्लो है बहुत ज्यादा। सर ये कोड वगैरह सब दिख रहा है? नहीं नहीं, आपके नेटवर्क बहुत हाँ अब दिख रहा है कोड वगैरह। आप इस फाइल को वापस रन करवाइए जो आपने प्रिंट के अंदर लिख रखा है, हेलो वर्ड। ओके। इसको वापस रन करवाओ।
शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर। ओके सर। हाँ, इनको कर्नल से कनेक्ट होने दो। इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो। Requirement already satisfied. Okay, use them just. यार, अब 5:30 हो गए, अभी तक अपना यही काम नहीं हुआ। Oh my God. अपन जब तक थ्योरी पढ़ ले इसकी, यस सर। तो अपनी स्क्रीन को बंद करो, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो वह मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग क्या होती है। बताओ, आपने स्ट्रिंग के बारे में नॉर्मल तो पढ़ रखा है, लेकिन स्ट्रिंग होती क्या है। सर कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। उसमें कैरेक्टर होते हैं, अच्छा, और सर इतना ही पता है। ओके, तो मैं पहले तो मैंने हेडिंग डाल ली स्ट्रिंग इन पाइथन, है ना। तो मैं यस सर। लिख रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड नोन एज द स्ट्रिंग। यही होती है स्ट्रिंग। यस सर। ओके, तो आपने डेफिनेशन तो देखी थी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़े एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो नॉर्मली एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर लिख लेते हैं हेलो, हाय एंड बाय। ये अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको मैं करता हूँ एंटर, तो अपना कुछ इसके तरह अपन को दिखाई देता है। इतना काम कर लिया। डेफिनेशन होगी सीक्वेंस क्या, सॉरी, स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है जिसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, जो होता है मीनिंगफुल। होते तो विदाउट मीनिंगफुल, बट अपन तो यूज करेंगे वो मीनिंगफुल होता है। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा के देखते हैं कि कैसा स्ट्रिंग प्रिंट होती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक नेम नाम की क्या बनाता हूँ, स्ट्रिंग बनाता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग हमेशा डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर ही रहेगी। तो मैं लगाया डबल इनवर्टेड कोमा और यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ ऋतिक। और अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए अपन को किसकी नीड पड़ेगी, यानी कि आउटपुट शो करने के लिए अपन को किस फंक्शन की नीड पड़ेगी। प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डाल देता हूँ, नेम। नेम। जैसे मैं एंटर करता हूँ, एनवायरनमेंट करेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट हो रहा है और मेरे को क्या आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऋतिक। ओके, ऋतिक। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद अपन क्या अपने दिमाग में आते हैं कि क्या अपन दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। हम्म। यस सर। ऐड थ्रू स्ट्रिंग। भाई, जो भी ऑपरेशंस वगैरह है वो सब कुछ अपन कर सकते हैं, जितने अपन ऑपरेशन करना चाहे वो ऑपरेशन अपन इसमें करेंगे। तो जैसे मैं सिर्फ एंटर करता हूँ, तो पहले तो मैं नेम नाम की अपनी स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इक्वल टू ले लेता हूँ, बड़ा लेता हूँ ऋतिक, और दूसरी ले लेता हूँ लास्ट नेम नाम से। ओके, लास्ट नेम नाम से कुछ ले लेता हूँ स्ट्रिंग और उसमें लगा लेता हूँ कुमार। ओके,
अब अपन इन दोनों स्ट्रिंगों को मैं कैसे ऐड करूंगा, बताओ। अरे बताओ, दोनों स्ट्रिंगों को कैसे ऐड करूंगा? क्या पाइथन के अंदर ये पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल होगा। होगा क्यों नहीं है, होगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। हम्म रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, डाल दिया। और किसको प्रिंट करता हूँ, ताकि दोनों का नाम मेरे को किस में शो होगा? रिजल्ट। रिजल्ट को यहाँ पे मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। और इसको जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे को क्या मिला, ऋतिक कुमावत। अब आपसे एक टास्क है कि इन दोनों की, जो मेरा ऋतिक कुमावत नाम आ रहा है, एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो मेरा ऋतिक कुमावत नाम आ रहा है, इसके अंदर मेरे को बीच में ऋतिक और दोनों के बीच में मेरे को क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो उस स्पेस को कैसे लाऊंगा मैं, स्प्लिट बताओ। करके। स्प्लिट करके कैसे करूँ, स्प्लिट बताओ। क्या लिखूं यहाँ पे, कमांड क्या लिखूं? प्रिंट प्रिंट रिजल्ट नेम रिजल्ट नेम डॉट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट। ओके। देन ब्रैकेट, देन ब्रैकेट, देन इन्वर्टेड कॉमास, देन इनवर्टेड कॉमास। और उसके बीच में स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। ये लो, बीच में स्पेस दे देता हूँ, रन करवा दूं। यस सर। ये देखो, आपका आउटपुट तो ये आया। आपने स्प्लिट फंक्शन पढ़ रखा है? अरे बताओ, स्प्लिट फंक्शन, क्या आपने स्प्लिट फंक्शन पढ़ रखा है क्या? अरे बताओ। अरे स्प्लिट फंक्शंस का जब आपको नाम याद आया तो इसके बारे में जानते भी होंगे कि ये फंक्शंस कैसे काम करता है। सर ऑडिबल नहीं है आप। क्या ऑडिबल नहीं है? मेरी आवाज नहीं आ रही? सर अब आ रही है। अच्छा, तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या काम करता है? आपने स्प्लिट फंक्शन का यूज करना मेरे तोड़ता है, तोड़ता है। तोड़ता है तो ये वहीं से तोड़ेगा, जिसको ये इनवर्टेड कॉमा दिखेगी, ये वहीं से ही तोड़ेगा इस चीज को। अपन को इन ओके सर। अपन को ये जो ऋतिक कुमावत के नाम से है, इसके बीच में मेरे को स्पेस चाहिए यहाँ पे। जो के बीच में मेरे को स्पेस चाहिए, तो वो कैसे आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में मेरे को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल इनवर्टेड कोमा लगा देता हूँ और उनके बीच में स्पेस लगा देता हूँ और ऐसे प्लस ऑपरेटर लगा देता हूँ। क्या मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा इसका? ऋतिक स्पेस कुमावत। ऋतिक स्पेस कुमावत। ओके, इतना काम हो गया। अब अपन नेक्स्ट, इतना तो आपका काम हुआ क्या वो? सर वो लोड ही हो रहा है। लोड हो रहा, चलो कोई ना, तब अपन आगे की तरफ देखते सर हैं कि कनेक्टिंग टू कर्नल लिखा है। हो गया। कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब हो गया। हो गया, एक बार रन करा के दिखाओ मेरे को, जल्दी दिखाओ। यस सर, एक सेकंड सर, स्क्रीन अपनी स्टॉप करिए। राघव, आप साथ के साथ करते रहिएगा। अगर ये जुपिटर में नहीं हो रहा तो आप पीवाई फाइल में भी कर सकते हो, पाइथन की फाइल में भी कर सकते हो नॉर्मली। हाँ जी, आपका हो गया, आपका कंप्लीटेड है ये। यस यस सर। सर। अब हाँ क्या जी। करें? अब क्या करें, जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे रहे। आप भी कोड करते रहो, रन करवाते रहो, टेस्ट करते रहो। और ओके ये ओके सर।
और जो सर नीचे यहाँ पे जैसे अब वो मार्कडाउन वाला जो कैपिटल हो जाता है फिर छोटा हो जाता है, वो मार्कडाउन से होगा। यहाँ पे पाइथन देखो, यहाँ पे इस कोष्ठक के अंदर, यहाँ पे देखो, इस फाइल के जो आपकी सेल बनी हुई है, इस सेल के कोने में देखो क्या लिखा हुआ है। पाइथन। पाइथन, तो ये पाइथन की फाइल है। और देखो इस सेल पे जैसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो कोड और एक मार्कडाउन। यस सर। मार्कडाउन पे क्लिक करोगे तो मार्कडाउन ओपन होगा, और कोड पे क्लिक करोगे तो आपको कोड ओपन होगा। तो ये देखो ऊपर क्या हो गया, मार्कडाउन, नीचे देखो मार्कडाउन ओपन हो गया आपके। अरे बाबा, नीचे देखो मार्कडाउन ओपन हो गया। यस सर ये। हाँ, अब इसके अंदर आप हैशटैग लगा के कुछ भी लिख सकते हो, विदाउट हैशटैग भी लिख सर सकते हो आप। एक सेकेंड लिख लें सर। बहुत पानी है क्या इस बोतल सर में? शिफ्ट, शिफ्ट प्लस हाँ, एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर। हो गया हेलो बड़ा। ओके। हाँ, अब यस सर। हेडिंग, यहाँ पे आपने दो मार्कडाउन बना रखे हैं, ध्यान रखना। यस सर। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो स्ट्रिंग। सर यहाँ पे। हम्म। स्ट्रिंग, ओके। हेडिंग डल गई, और इसकी डेफिनेशन लिख लो कि स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यस सर वो सब लिख लेंगे। हाँ, वो लिखते रहना। अब अपनी स्क्रीन को बंद कर लो, अपन थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके सर। ओके, तो अपन ने ये देख लिया, दो स्ट्रिंग के बीच में अपन ने ऐड करना सीखा, फिर उन दोनों के बीच में क्या जो स्पेस देना है, कोमा देना है, वो सब कुछ देखो। अगर मेरे को यहाँ पे कोमा देना हो तो नॉर्मली मैं इसमें क्या डाल दूं, कोमा डाल दूं। जैसे मेरे को दो कोमा देना हो तो मैं नॉर्मली रन करवाता हूँ, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलती है, डबल कोमा मिल जाती है। इतना कुछ कर लिया आपने? यस सर वो सब लिख लेंगे, आप पढ़ाइए अभी। ओके, तो मैं करवाता हूँ इसको रीड। अब इतना तो कर लिया, अब आपने स्लाइसिंग देखी होगी। यस स्लाइस, सर। अब आप ही बताओगे मेरे को स्लाइसिंग कैसे करूंगा। ओके सर। हम्म, बताओ स्लाइसिंग कैसे करूँ। जैसे कि मेरे को टोटल नेम है मेरा रिजल्ट के अंदर, है ना, और यस। इस रिजल्ट के अंदर ओनली फॉर मेरे को स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है नॉर्मली, जब कुछ पार्ट चाहिए होता है हम लोग किसी को। पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना हो। तो जैसे मेरे को रिजल्ट में से कुछ चाहिए तो मैं क्या लिखूं, रिजल्ट में मेरे को कुमाऊं तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या पैरामीटर डालूं, कैसे करूँ, स्लाइसिंग कैसे करूँ। सर रिजल्ट में तो कुछ डालिए पहले। रिजल्ट में है ना ऑलरेडी डला हुआ ऊपर। ओ अच्छा सर। हम्म, तो आपको जैसे ऋतिक चाहिए कि कुमावत चाहिए? कुमावत चाहिए। ओके सर। हम्म। तो सर हम लोग इसमें लेंगे प्रिंट। ओ, प्रिंट है, ये लो प्रिंट, ये प्रिंट में डाल दिया, और प्रिंट रिजल्ट ब्रैकेट रिजल्ट, में, ओके। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। हम्म। 1 7 लेंगे सर। 7, सर एक सेकेंड। 14 लेंगे सर। 7 आगे 14। इज टू 14। यहाँ पे लिखूँ क्या है तो मेरे को नहीं पता, यहाँ पे लिखूँ क्या, 14 लिख दूँ क्या डायरेक्ट? नो सर पहले इज टू का साइन लगाएंगे, वो कोलन अच्छा, सेमीकोलन। कोलन। यस सर अब 14 हो गया सर। ओ, उमावत आ गया, तो कुमावत नहीं आया, उमावत आ गया, उमावत। ये तो उमावत आ गया। 6 लेंगे सर। चलो, आपको स्लाइसिंग का मीनिंग तो पता है कि जीरो से वन, जीरो से स्टार्ट होती है, फिर ये इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग?
जो पॉजिटिव होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जो नेगेटिव होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कहानी है, थोड़ी सी और थोड़े आपको वो दिखाते हैं, ग्राफिकली डेटा दिखाते हैं, ग्राफिकली डेटा से अपन चलते हैं थोड़ा बहुत। वेरिएबल हो गया, तो देखो अपना ये है अपनी स्ट्रिंग। तो इसमें देखो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। और पाइ अपनी स्ट्रिंग का जो नेम है वो है पाइथन। तो ऐसे अपनी स्ट्रिंग जाके स्टोर होती है। आपको ये दिखाऊं ये डेटा कैसे, एक वेरिएबल को जब अपन अब वेरिएबल बनाते हैं तो वो अपनी कौन से मेमोरी में चलता है, रैम में चलता है, रोम में चलता है। आई मीन वो रैम में स्टोर होता है या रोम में स्टोर होता है। नहीं पता सर। नहीं पता। ये जितने भी वेरिएबल वगैरह बनते हैं ये सभी आपकी रैम के अंदर बनते हैं। तो उसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वो चीजें मैं दिखा रहा हूँ। तो दोनों के दोनों ही अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम का कंट्रोल शिफ्ट और ईएससी दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट ईएससी, जो लेफ्ट हैंड के जो कोने कोने में बटन है ईएससी, उसको प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जो है टास्क मैनेजर। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कैसे अपनी मेमोरी काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसको बड़ा ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक परफॉर्मेंस नाम का कॉलम होता है, इसके अंदर मेरी मेमोरी, ये अभी मेमोरी है। जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक ईच बॉक्स 4 बाइट का होता है। यानी कि आपको सर ने बताया होगा जब भी अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो इतने बाइट की मेमोरी लेता है। तो ऐसे अपनी वो मेमोरी लेता है। जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इस इन बॉक्सों में जाके वो वैल्यू स्टोर होती है। ओके सर। हाँ, ये चीज समझ में आई। अब आप एक चीज बताना मेरे को, वेरिएबल क्या होता है। सर वेरिएबल वो कंपार्टमेंट होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और जैसे हम लोग स्ट्रिंग डेटा उसमें डालेंगे तो वो वैसे ही एक्ट करता है। अच्छा, तो जैसे अगर मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, वेरिएबल एज ए कंटेनर विच इज स्टोर ऑफ डेटा। हाँ यस जी, सर। यही होती है। अब यस सर। जैसे मैं आपको एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके टेन टेन क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। तो इसका यस। मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ। ए वेरिएबल के अंदर, ए के अंदर मतलब इंटीजर गया है। इंटीजर तो गया है, 10 भी गया है, डेटा टाइप इंटीजर गया है उसका। यस सर, डेटा टाइप यानी कि इंटीजर। आपने ए नाम की बोतल है और उसके अंदर 10 नाम का पानी डाल रखा है, वो होता है यस। वेरिएबल। ओके। तो अपन थोड़ा स्लाइसिंग होगी अपनी, और स्प्लिट करना सीख लिया आपने। यस सर। चलो, फिर मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूँ, जैसे नेम नाम की, या फिर सेंटेंस ही देता हूँ, सेंटेंस। और इसमें लिख देता हूँ हेलो, आई एम फ्रॉम राजस्थान। अब मेरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है राजस्थान से। तो मैं कैसे करूंगा, यानी कि राजस्थान को अलग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं। कॉम से। कोमा से स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट स्ट्रिंग। ओके, बताओ कैसे करूँ, क्या स्प्लिट कैसे करूँ, आपने स्ट्रिंग पढ़ रखी है, जल्दी बताइएगा। कॉमा से स्प्लिट होगा प्रिंट रेंज, पैरेंथेसिस, सेंटेंस सेंटेंस, डॉट स्प्लिट स्प्लिट, ब्रैकेट ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास, इसके बीच में सर वो कॉमा होगा, हाँ सर। बस। एंटर कर दूं। यस सर। क्या हो गया ये। पता नहीं सर। हम्म। मैं बोलूं सर?
हाँ जी, बिल्कुल बोलो। मैं बताऊं? हाँ जी। सर प्रिंट लिखिए सर। प्रिंट। ब्रैकेट क्लोज करिए। कर दिए फिर ब्लैक। सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस लिखिए। लिख दिए। सेंटेंस डॉट स्प्लिट। डॉट फिर स्प्लिट। ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट सर। ब्रैकेट के बाद में क्या लिखूं? फिर इन्वर्टेड कॉमा दीजिए सर। इन्वर्टेड इन्वेट कॉमा। ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। स्पेस, बस बहुत है। अरे नहीं सर, जो, अरे ये वाला, हाँ ये सर, इस एंटर। तरह स्पेस। क्या? ये सर, स्पेस बीच में दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हाँ, स्पेस दीजिए। स्पेस दे दिया ना। स्पेस दे दिया, सर देखो रन मैं। करिए फिर। ये लो, रन कर देता हूँ तो आपका कुछ इस तरह ये हो गया। हो गया। ये आपने जो बताया वो चीजें आपकी ईच वर्ड को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। हम्म। सर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर स्पेस दीजिए कॉमा। अरे इनवर्टेड देखो, ये है विदाउट स्पेस और ये है विद स्पेस। आगे समझ में? यस सर, हो गया रन। हाँ, अब करता हूँ रन। तो ये आउटपुट में मेरे को यही मिलता है। स्प्लिट फंक्शन करता है क्या है, पहले ये बताओ मेरे को। अरे स्प्लिट फंक्शन करता क्या है? सर वर्ड्स को अलग करता है। वर्ड को अलग करता है क्या? अपने ये वर्ड अलग हो गए। यस सर। बिल्कुल। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपना नेक्स्ट ऑपरेशन आता है सर्चिंग। SEARCHING, सर्चिंग इन ए स्ट्रिंग। देखो, ये नोट्स ऐसे बनाओगे तभी आपके समझ में आएंगे, मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, ये नोट्स मेरे को नहीं चाहिए। सर्चिंग ए स्ट्रिंग। अब सर्चिंग करना बताओ मेरे को, सेंटेंस के अंदर क्या चाहिए मेरे को? सेंटेंस के अंदर मेरे को फाइंड करना है कि राजस्थान है या नहीं। बताओ। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, चलो कोई ना, हम बता देते हैं कि कैसे अपन सर्चिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो नॉर्मली अपना जो टेक्स्ट है, अपना जो सेंटेंस नाम का वेरिएबल मैंने बना रखा है, इसको बोलेंगे कि भाई फाइंड कर दे। और फाइंड कर दे क्या? राजस्थान। तो मैं इसको डबल इंडेड कोमा के अंदर डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ पेस्ट। क्या बोलेगा ये? यस या नो में बोलेगा या फिर फाइंड करके कर देगा ओनली वो? यस नो में बोला। हम्म। यस नो में। यस नो में देगा। राघव, आप बताओ। राघव बताओ, ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा? अपनी स्ट्रिंग को फाइंड करके उसके इंडेक्सिंग पोजीशन दे देगा अपन को। तो ये भी 16 नंबर की पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये आप साथ के साथ करते जाइएगा। आपने सर, आपको फाइल भेजते हैं क्या ये? यस सर। मैं तभी भेजता हूँ जब आपका आउटपुट मेरे को दिखता है, तभी मैं भेजता हूँ ये फाइल। सर मतलब। यानी कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा। यस सर, ये तो लिखेंगे ही सर। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या? अपन रिप्लेस कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को, रिप्लेस कर सकते हैं, आई मीन जैसे अपना, मैं एक न्यू वेरिएबल ही बनाता हूँ और आई मीन नेम, सॉरी, नेम नाम से ही बनाते हैं। और वहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम दे देता हूँ गोविंद। सॉरी, देखो, एक चीज देखिए आपने, मैंने क्या गलती की थी अभी। बताओ। मैंने कुछ गलती की है इसके अंदर। अरे ये जो कोड है ये मैंने मार्कडाउन में लिख दिया।
ओके सर। हाँ, तो मैं यहाँ से मारडाउन को डिलीट करता हूँ। और अपना टॉपिक क्या था? रिप्लेसमेंट था ना? यस पहले सर। REPLACING सही है इसलिए। यस सर। और रिप्लेसिंग हेडिंग डालता हूँ, डबल स्टार ये डाल दे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा नेम नेम है गोविंद, KOM और अब इस जो गोविंद लिखा हुआ है उस गोविंद की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ? ऋतिक। क्या करना चाहता हूँ? क्या करना चाहता हूँ? गोविंद इक्वल टू क्या करना चाहता हूँ? ऋतिक। तो मैं कैसे करूँगा? सर प्रिंट पहले लिखेंगे, फिर नेम, प्रिंट, फिर नेम डॉट डॉट रिप्ले रिप्लेस, डॉट रिप्लेस फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट। इन्वर्टेड कॉमास में गोविंद, ओके। कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में ऋतिक। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपको मैं करता हूँ तो मेरे को तो गोविंद का गोविंद ही मिला है। हाँ, मेरे को तो गोविंद का गोविंद ही मिला है। बताओ। पता नहीं सर। तो फिर आपने घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो आप? सर कर रहे हैं ना, हम्म? कर रहे हैं सर। अगर प्रैक्टिस करते तो आई थिंक आप इजीली कर पाते। क्या चाहता हूँ मैं? ऋतिक। तो क्या इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ? कर दिया रियल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर। और इसको क्या कर देता हूँ? कॉल कर देता हूँ। नॉर्मली तो मेरे को क्या मिल जाता है? गोविंद की जगह क्या मिल जाता है? ऋतिक। अरे हो गया रिप्लेस। सर दिख नहीं रहा। क्या मजाक कर रहे हो यार? बताओ बताओ। अरे हो गया। राघव क्या हुआ? ये कैसे मीटिंग को लेफ्ट कर रहे हो आप दोनों ही? क्या हुआ आपको? मेरा नेट स्लो है या फिर आपका स्लो है? मैं आई ऑडेबल? यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा था। अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है सर। ओके, तो अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो रिप्लेस वाला फंडा समझ में आ गया अपने? यस सर। अब अपने बात आती है कि जैसे मैं अपना नेम नाम का वेरिएबल वापस उठाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये जो है टेक्स्ट, यानी कि मेरा जो नेम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो गोविंद है, यानी कि पूरी स्ट्रिंग है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? कैपिटल में लिखना चाहता हूँ। यानी कि इनको कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे बता सकते हो आप? यस सर। प्रिंट, एक मिनट में हेडिंग डाल लेता हूँ, अपर केस एंड लोअर केस। देखो, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक अपन को मजा नहीं आएगा इन। हाँ बताओ। प्रिंट, एक मिनट में जी को छोटा ही कर देता हूँ। प्रिंट नेम, नेम डॉट डॉट अपर, अपर ब्रैकेट। ब्रैकेट। सर रन करवाएं। ओके। और स्मॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? नेम नाम का वापस वेरिएबल बनाता हूँ और उसको सिलेक्ट करके इसमें डाल देता हूँ। क्या हो रहा है?
जब मैं इसको कॉपी किया तो ये कॉपी नहीं हुआ, ये भी। और इसको कैसे करूँ? नॉर्मली नेम डॉट लोअर देन रन, तो ये मेरा नाम क्या हो गया? लोअर केस में हो गया। लोअर केस। ओके होगा, इतना सर काम हो ऊपर वो रियल नेम वाला क्या था स्प्लिट में? वो किसमें? रिप्लेस में ऊपर ऊपर ये रियल नेम अरे कहाँ से आ गया? अरे इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था। समझ नहीं आया सर। समझ आएगा नहीं तो आपने, आपका बेस क्लियर है ही नहीं। नहीं सर, ये रियल नेम कहाँ से आ गया? अरे लो, हटा देता हूँ रियल नेम को, ये लो, ये लो, हाँ हट गया। सर आप। अब रन करवा दूं? यस सर। ये लो। यस सर, अब सब हो गया सर। यानी कि इस पूरे चीज को मैंने एक वेरिएबल में डाला है, उसका नाम मैंने रख दिया भाई, रियल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर डाला है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ और क्या करता हूँ, रियल नेम को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है? ऋतिक मोहम्मद। ओके, ओके सर। इतना काम हो गया अपना डन। लोअर केस फाइंड आउट कर लिया। अब अपन को क्या करना है बताओ? और कुछ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशन पता है आपको? यस सर, लेंथ पता है, काउंट पता है। ओके, लेन कैसे निकालूं मैं अपने इस जो नेम नाम का वेरिएबल है, इसकी लेन कैसे निकालूं? तब प्रिंट करेंगे, देन लेन लिखेंगे, फिर नेम। लेन, और इसके अंदर क्या डाल दूं? नेम डाल दूं, और ये मेरे को लेन निकल गई। अब काउंट फंक्शन कैसे काम करता है? सर जैसे बहुत सारा कोई भी एक वर्ड ज्यादा होगा तो उसमें नेम डॉट काउंट लिखेंगे और जो हम लोग को सर्च करना होगा। वो इनवर्टेड कॉमा में आएगा या फिर नॉर्मली? इन्वर्टेड कॉमा सर। जैसे मेरे को चाहिए आई, आई एक बार भी आएगा इसमें? एक बार ही आया भाई। चलो, और क्या, और क्या क्या देख रखा आपने? सर और देखा है, ends with, start with, capitalize। और और सर इतना ही देख रखा है। ओके, तो आगे मूव करें अपन अब। यस सर। आगे मूव होने के बाद अपन चलते हैं अपने पीपीटी। व्हाट इज टपल? अब एक चीज आपको मैं थोड़ा सा के अपने जो टॉपिक है उसका थोड़ा हटकर थोड़ा बाहर चलते हैं अपन, बाहर चलते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप जब एक चीज बताना, ये तो आपको पता है कि टपल यानी कि टपल क्या है? डेटा टाइप ही है। यस सर। अब मैं बताता हूँ इनकी अपन को नीड क्यों पड़ी। एक डेटा टाइप, इतना तो पता है डेटा टाइप है ये। यस सर, इतना पता है डेटा टाइप है। ओके, तो मैं चलता हूँ कि अपन को टपल की क्यों नीड पड़ी, पाइथन के अंदर टपल क्यों आए, लिस्ट क्यों आए, डिक्शनरी क्यों आई, सेट क्यों आई। तो जब आपको पता है, आपने सी वगैरह के अंदर थोड़ी पढ़ रखे हैं ये चीजें। नो सर, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज एक भी नहीं पढ़ रखी। चलो राघव आपने, नो सर। राघव यस सर। पढ़ रखी है कोई यस कंप्यूटर सर, पढ़ लैंग्वेज? रखे हैं। तो उसके अंदर अपन यस नॉर्मली सर, टीओसी में पढ़े थे तब। टीओसी के अंदर थ्योरी ऑफ सर कंप्यूटेशन। टपल्स हैं। नहीं सर, नहीं सर, जो टपल्स मैंने ये इतना नहीं दिया। टपल्स भी पढ़े रखे हैं मैंने। ओके, मैं बताता हूँ कि अपन को टपल की क्यों नीड पड़ी। पहले तो अपन टपल के बारे में देखते हैं कि टपल का स्ट्रक्चर कुछ इस कदर होता है। यानी कि आपको टपल बनाने के लिए जैसे पहले तो टपल का सिंटेक्स पैरेंथेसिस लगाने हैं, और उसके अंदर आपको जो भी आइटम वगैरह डालने हैं वो अपन डाल देते हैं। ऐसे कुछ अपना टपल बनता है। अब ये टपल की अपन को क्यों नीड पड़ी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? एक चीज बताना, ये मैं टीपीएल टपल से बना लेता हूँ। अब जैसे मेरे को एक चीज बताना, जब अपन क्या करते हैं, ये किस तरह का डेटा टाइप है? अरे आपका जो ए सर ये है वो, 5 लिखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको दिख रहा नहीं? इंटीजर। इंटीजर टाइप का।
इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इस ए के अंदर मैं 3 4 वैल्यू डाल सकता हूँ एक साथ कॉमा लगा के, ऐसे 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 कर सकता हूँ क्या मैं? सर नो आइडिया। नो सर। इसका आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, बताओ। नहीं सर, डाल सकते मल्टीपल वैल्यू नहीं, कोमा लगा के नहीं डाल सकते सर। एक ही डिजिट पड़ेगी उसमें इंटीजर वैल्यू हमेशा एक होती है। एक होती है, लेकिन अपनी पाइथन क्या बोलती है, देखो, जब आप बाय डिफॉल्ट, जब आप मल्टीपल्स वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर डालते हो तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में आ जाती है, एक टपल के फॉर्म में आ जाती है। ये देखो आपको सर टपल होता क्या है? अभी बताता हूँ टपल क्या होता है। टपल एज ए डेटा टाइप होता है विच इज स्टोर ऑफ मल्टीपल वैल्यू। ओके सर। ओके सर। हाँ, ये चीज अपने, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक इंटीजर ओनली फॉर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब आपने एक के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को किस में डाल देगा, टपल के अंदर डाल देगा। हाँ, जैसे मैंने एक को क्या प्रिंट करवाया, एक को कॉल करवाया, तो ये इस वैल्यू को किस में डाल देगा, एक टपल के अंदर डाल देगा। अब अपन कुछ इसकी क्या है प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। टपल बोलता है कि मैं ऑर्डर वगैरह, मैं हेटेरोजेनियस, वो वगैरह कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि ऑर्डर क्या कर, ये टपल क्या करता है, ऑर्डर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ऑर्डर मेंटेन का मतलब, जैसे आपने इसमें डाल रखा है 5 4 3 2 1, तो ये क्या करता है, उस ऑर्डर को कन्वर्ट करके 1 2 3 4 5 में डाल देता है। सेकंड पॉइंट क्या है, टपल क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, यानी कि आप एक बार टपल को बना दिए तो उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस का मतलब ये होता है इसके अंदर आप डेटा के कोई से भी टाइप को डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, कैरेक्टर वैल्यू भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये डुप्लीकेट डेटा को क्या करता है, अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? अरे बस, डुप्लीकेट डेटा को, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब, जो सेम होते हैं। हाँ, उनको क्या करता है, अब अलाउ करता है। ओके, तो फर्स्ट अपन तो इसका अपन देखते हैं, एक अरे आपने बनाया, तो ये है, देखो मैंने टपल बना रखा है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, TUPLE। एक चीज ध्यान रखना, टपल एज द रिजर्व कीवर्ड है इन पाइथन, है ना। तो आप जब भी वेरिएबल बनाओ तो उसके अंदर आपके टपल नाम का वेरिएबल मत बना देना। आगे कहानी समझ में? यस सर। अब आपने टपल को क्या बताया, टपल ऑर्डर होता है, यस सर। ऑर्डर होता है। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ एक एक चीज को। और देन टपल हेटेरोजीनियस होता है। यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूँ, क्या टपल डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करता है? यस सर। डुप्लीकेट डेटा अलाउ, हाँ। और क्या बताया था मैंने, ये सब करता है। और क्या बताया था, और क्या प्रॉपर्टीज बताई थी इसकी? एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने, हेटेरोजीनियस होता है। और वी कांट, वी कैन नॉट मॉडिफाई। क्या अपन टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं? नो सर। ओके, नो सर। वी कांट मॉडिफाई ऑफ टपल। अब मैं करता हूँ इसको रन, ये तो इसकी थ्योरी हो गई। टपल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता। मैं लिख लेता हूँ, टपल एज डेटा टाइप which is store, store of multiple
वैल्यूज। ओके, समझ में आ गई डेफिनेशन। यस सर। देखो एक चीज और दिखाता हूँ, तो मैं इसी के अंदर दिखाता हूँ, मार्कडाउन के अंदर दिखाता हूँ, जैसे देखो कुछ दिखा नहीं है, यानी कि हाईलाइट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डबल टेप या फिर सिंगल टेप का अपन को यूज करना पड़ेगा। अरे, टपल की थ्योरी क्लियर हो गई। यस सर। ओके सर तो सेंटेंस को पूरा डबल टैप करेंगे। नहीं, हाँ सेंटेंस के आगे, जैसे मेरे को ये मेरा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस सर। तो इसके आगे मेरा कर्सर मैंने लाके छोड़ दिया और यहाँ पे दबाता हूँ टैप, और टैप दबा के शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मेरे कुछ इस तरह हाईलाइट हो जाता है। टपल एज है डेटा टाइप विच इज स्टोर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ओके सर। ओके, तो अपन बनाते हैं एक टपल, इसको मैं करता हूँ डिलीट और इसको करता हूँ मैं डिलीट, तो मैं बनाता हूँ एक टपल और उसका नाम रख लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, माई टपल नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर क्या डाल देता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया वैल्यूज, और ये है हेटेरोजीनियस का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कोई भी डेटा टाइप डाल कोई भी सकते डेटा टाइप। तो इसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, इंटीजर भी डाल रखा है, स्ट्रिंग भी डाल रखी है, और मैं क्या करता हूँ, एक आपका फ्लोट नंबर भी डाल देता हूँ। ये फ्लोट नंबर हो गया। और कौन सा डेटा टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, और बूलियन, बूलियन, और और सर सेट। सेट। हाँ हाँ, बिल्कुल सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन अपन चलते हैं एकदम इजली, एकदम नॉर्मल जीरो से चलते हैं। तो मैं इस टपल को क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मैं इसको प्रिंट फंक्शंस के अंदर डालूंगा, और जैसे मैं करता हूँ माई टपल और शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मेरे को ये मेरा टपल मेरे को दिखने, आई मीन आप मेरे को आउटपुट शो हो जाता है। अरे ये तो नहीं किया हुआ ना आपके, ये तो करो साथ के साथ सर लिखे गाइस। इसको? हाँ जी, तो क्या करोगे, लिखना ही है इसको। नहीं सर, क्लास के बाद सोचे थे लिखने का। नहीं, क्लास के बाद तो मैं फाइल सेंड भी नहीं करूंगा, ध्यान रखना, मैं फाइल सेंड नहीं करता, मैं एंड में फाइल शेयर करता हूँ जब आपको नीड पड़ती है। अगर कुछ प्रॉब्लम होए तो आप मेरे को क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो आप मेरे से। सर ग्रुप में है ना आप? मैं ग्रुप में नहीं हूँ, आई एम नॉट योर ट्रेनर। आपके ट्रेनर है जय सर, बल्कि आप ग्रुप पे पूछ लेना, जय सर बता देंगे क्या। कभी भी जब भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप उन सर से पूछ लेना, वो बता देंगे। ओके सर। ओके, तो अपन ने टपल को तो प्रिंट करवा लिया। अब अपन करते हैं कि अपन टपल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। आई मीन जैसे मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, हेलो चाहिए, डबल 5.5 2 चाहिए, तो ये मैं कैसे एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ एक्सेसिंग एलिमेंट, क्या डालता हूँ, एक्सेसिंग एलिमेंट। ELEMENT। ओके, इसको थोड़ा हेडिंग में डाल देते हैं और इसको करते करके देखते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि जब आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में कैसे एक्सेस करते थे आप। प्रिंट सर। अरे प्रिंट से तो आउटपुट शो करते थे आप। यस सर। तो आप इसके अंदर कैसे करोगे, तो मैं पहले लिखूंगा वेरिएबल का नाम, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, माय टपल। माई टपल्स। स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, जैसे मेरे को चाहिए 0 नंबर इंडेक्सिंग का एलिमेंट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करके इसको करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो मेरे को 0 इंडेक्सिंग का एलिमेंट मिल जाता है। अब जैसे मेरे को चाहिए हेलो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे को हेलो चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3। ये लो भाई 3, तो मेरे को हेलो मिल जाएगा।
अगर मेरे को लास्ट वाला 55.2 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? और नहीं, ये तो पता है, लेकिन और कुछ ही और अपना दिमाग और लगाओ कि कुछ अदर वे से और भी फाइंड आउट कर सकते। -1। बिल्कुल -1। ये -1 से अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया। अब एक बार अपन इसके साथ स्लाइसिंग करके देख लेते हैं। एलिमेंट को तो एक्सेस करके देख लिया था अपन ने। अब एक बार अपन क्या कर लेते हैं, इसके साथ स्लाइसिंग करके भी देख लेते हैं। स्लाइसिंग विथ डबल। ओके। देखो एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें। दिखाओ। यस सर। जैसे 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 कैसे ऐसे इसी में दिखाता हूँ। जैसे मैं ये टप्पल नाम आ रहा है मेरा यहाँ पे। ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो इसको बोल्ड करने के लिए इसके आगे पीछे क्या लगा दो, स्टार लगा दो। मेरे हिसाब से स्टार, ये लगा दो स्टार। ओ, स्टार से तो रोटेट होता है, सॉरी। स्टार से तो क्या होता है, रोटेट होता है। डबल से लगा के देखते हैं। डबल से ये आपका बोल्ड हो जाएगा। डबल स्टार से ये क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा। ओके सर। क्या हो जाएगा? तो अपन क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग विद टपल, ये अपन टॉपिक कर रहे हैं और इसकी मैं हेडिंग डालता हूँ स्लाइसिंग टपल। तो अपने टपल का क्या नाम था, माई टपल। तो मैं यस सर। इसी इसी टपल को उठाता हूँ, इसी टपल को कंट्रोल सी करता हूँ और इसी को क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। स्लाइसिंग उसके अंदर कैसे करते थे आप? पहले वेरिएबल का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट और कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए। यस सर। आप में से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हो, आप ये पुटअप नहीं कर रहे हो कि सर आप जब इस वेरिएबल को, जब इस सेंटेंस को, जब इस लाइन को आप प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं डाल रहे हैं, फिर भी ये आउटपुट शो हो रहा है। यस सर, ये नोटिस कर रहे हैं। ये नोटिस कर रहे हैं तो बताओ ना आप। यस सर, कैसे होगा? ये जब जब अपन यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं तो ये बनता है ऑब्जेक्ट। जब अपन ऑब्जेक्ट को नॉर्मली ऐसे कॉल कर सकते हैं, हाँ आप इसको प्रिंट के अंदर भी डाल सकते हो। आप इसको किस में डाल सकते हो, प्रिंट के अंदर भी डाल सकते हो। तो भी आउटपुट सेम मिलेगा, लेकिन अपना टाइम एंड सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए अपन नॉर्मली इस चीज को यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? यस, मेरे को कॉल करो ना। बताओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? सर प्रिंट कैसे, क्या? सर ये प्रिंट कैसे करेंगे बिना प्रिंट लिखे? ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, तुम्हारे वेरिएबल का नाम लिख दो। ओके सर। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है पता है क्या आपको? ज्यादा काम नहीं बढ़ाना। अरे तो मेरे से तो पूछो सर क्या होती है, आप बता दो, मैं नहीं पता ऐसे तो बोल सकते हो। यस सर। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग ये होता है कि अपने कम से कम अपना गाठा हो। कम से कम गाठे का मतलब अपने कम पैसे में अच्छा काम हो जाए। एक तरह का अपन ये चीज ले, यानी कम पैसे में अच्छा काम हो जाए। तो मैं नॉर्मली आपको क्या दिखाता हूँ, एक कोड दिखाता हूँ जो आपको आई थिंक सर ने दिखाया होगा। ये दिखाया होगा आपको कोड। यस सर। तो एक चीज मेरे को बताना, जब आपने जावा के अंदर कुछ इस तरह का कोड होता है ना? ओके सर। और सी लैंग्वेज के अंदर कुछ इस कदर का कोड होता है और पाइथन के अंदर एक हेलो वर्ड को प्रिंट कराने के लिए इस कदर का कोड होता है। तो एक चीज बताओ, पाइथन में ज्यादा लाइन है या फिर इन दोनों लैंग्वेजों में ज्यादा लाइन है? दोनों लैंग्वेजों में। तो अपनी लैंग्वेज क्या कर रही है, सिंपल कर रही है। सिंपल कर रही है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। अब आप बोलोगे ये सब ज्यादा लाइन से क्या फायदा होता है? हम्म। यस सर। एक तो जब आप इसको लिखोगे तो एक तो क्या करेगा,
ये इतना टाइम लगेगा इसको लिखने में, इतना तो अपन को। यस सर। और सेकंड क्या करेगा, ये अपनी स्पेस यानी कि जो आपकी स्पेस है ना, इसको प्रोग्राम को होल्ड करने का जो स्पेस है ना, मेमोरी, ये ज्यादा लेगी। यस सर। अब लेगी। अब इससे अपना क्या बता रहे हो, अपना प्रॉफिट सही हो रहा है ना, आई मीन अपन को घाटा नहीं हो रहा ना इस एक लाइन से। अरे यस मैं, सर। हाँ ना, तो इस चीज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है टू टाइप्स की। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक चीज बताना, मैंने टाइम वाली आपको बता दी कि जिस चीज को अपन को ज्यादा तेज यानी कि ज्यादा, जिसमें जिसको राइट करने में अपन को ज्यादा टाइम लगे, वो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब आप एक तो ये तीन लाइन लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, तो किस में कम टाइम लगेगा? एक लाइन। एक लाइन में। तो अपनी जो है पाइथन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम होती है। और अब जब अपन तीन लाइन लिखेंगे तो इसमें स्पेस भी ज्यादा होगा, मेमोरी भी ज्यादा लेगी। और अपन एक लाइन लिखेंगे तो मेमोरी थोड़ी कम होगी। तो अपनी पाइथन क्या करती है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है। ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी, एक अपन अपनी लैंग्वेज में समझे तो। आया समझ में यस कॉम्प्लेक्सिटी क्या? सर। आ गई? कोई भी पूछे तो इस एग्जाम्पल को अच्छा खासा आप ले सकते हो। ओके सर। ओके। तो स्लाइसिंग कर लिया अपन ने। यस सर। क्या अपन दो टपल को कंबाइन कर सकते हैं? सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है तो वो है ना, करके देख लेते हैं। पहले मैं बनाता हूँ टपल वन। एक दो तीन चार। थोड़ी तबीयत का इश्यू है तो थोड़ा कम बुलवाना। और टपल टू बनाता हूँ। ये तो अपना क्या है, टपल वन। एंड इसी को कॉपी कर लेता हूँ और टपल टू को। और ये टपल टू मेरा क्या, एड टू टी यू पी एन, यानी कि दो टपल को ऐड करना। ये अपना टॉपिक था। तो इसके अंदर अपन स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते थे, आप दो स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते थे? प्लस साइन लगा के सर। तो नॉर्मली इसी के अंदर प्लस साइन लगा दो। एक तो कर दो टपल वन प्लस टपल टू। टू। और इन सभी को आप चाहना चाहो तो एक वेरिएबल के अंदर डाल दो जिसका नाम रख दो रिजल्ट। और रिजल्ट को डाल दो प्रिंट के अंदर। रिजल्ट को किस में डाल दो? प्रिंट के अंदर। प्रिंट। और जैसे मैं रन करूंगा तो मेरा टपल क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके। यस सर। आया कहानी समझ में? यस अब सर। देखो, मैं प्रिंट को हटाता हूँ और ओनली फॉर क्या करता हूँ, रिजल्ट को कॉल करता हूँ, यानी कि रिजल्ट को रन करवाता हूँ, तो फिर भी मेरे को आउटपुट शो कर रहा है। इतना काम हो गया। यस सर। अब एक चीज बताओ, क्या अपन टपल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टपल वन है उसको मैं तीन से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता सर। हो सकता है। तो हो सकता है होगा, या हो सकता है क्यों नहीं होगा ही। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको डाल देता हूँ प्रिंट के अंदर। तो रन करवाता हूँ तो ये देखो, मेरा टपल थ्री क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तीन बार। यानी कि टपल वन में मेरा देखो क्या क्या एलिमेंट है, एक पाँच आठ नौ, एक पाँच आठ नौ, एक पाँच आठ नौ, एक पाँच आठ नौ, तीन बार मेरा क्या हो गया, एक ही टपल के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। ओके। अब मेरे को लेंथ फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँ? हम्म। अरे लेंथ और फिर जो रिजल्ट चाहिए हो वेरिएबल। लेन, और जैसे मेरे को किसकी चाहिए, टपल वन की लेन फाइंड आउट करना है, तो इसकी लेन में कर देता हूँ लेन। तो इसकी लेन कितनी है, फोर। और मिल गया। ओके। अब आपने, अच्छा आपने ऑपरेटर पढ़ लिए क्या? नो सर। चलो कोई ना।
अब अपन को क्या करना है, अपन को चेक करना है कि मैं एक टपल बनाता हूँ निया, नेम नाम से, नहीं नहीं नहीं, एक टपल, एक एक नाम से क्या बनाता हूँ, टपल बनाता हूँ। बना लिया टपल। तो इस टपल में कुछ क्या डालता हूँ, वैल्यूज डालता हूँ। डाल दी वैल्यू। यस सर। और मैं चेक आउट करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 5 2 है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा? सर क्या चेक करना है? यानी कि मेरे को चेक करना है कि इसके अंदर 2 8 है क्या नहीं। जैसे मैं एक मेरा नाम ही डाल देता हूँ, मेरा नाम ही डाल देता हूँ मैं। मेरे को चेक करना है कि इस टपल के अंदर मेरा नाम है कि नहीं। मेरे को चेक करना है इस टपल के अंदर मेरा नाम है कि नहीं। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सर चलो, जैसे हम लोग ने पहले फाइंड करा था यूज। ए डॉट फाइंड नहीं होगा ऐसे। देखो, आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, इंग्लिश तो यस पढ़ रखी सर। है, आप नॉन टेक्निकल से हो, मुझे सर ने बताया था, इसलिए मैं थोड़ा इतना लो लेवल से समझा रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर इन का मीनिंग क्या होता है? अंदर। अंदर। पक्का है ना? इसी सेटिस्फाइड रहना, मैं करता हूँ इसको कमेंट आउट। आपने जब पाइथन पढ़ी थी तो पाइथन की एक प्रॉपर्टीज थी कि पाइथन क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? यूजर फ्रेंडली, इजी टू अंडरस्टैंड। यस। तो इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो इसके अंदर अपन चेक करेंगे ए। हम्म। आपके ए के अंदर मेरा ऋतिक है, तो मेरे को ऋतिक को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऋतिक। मैं इसको पूछूंगा कि ऋतिक इन ए वेरिएबल का नेम। मेरे जो टपल का नाम है वो है ए। और इसको डाल देता हूँ एक सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर। अरे आपने बोला कि हाई लेवल का मीनिंग, जो अपनी जो पाइथन है वो हाई लेवल का मीनिंग है, जो ह्यूमन के रिलेटेड, ह्यूमन को इजीली समझ लेती है, वो होता है। यस सर। और आपने इनका मतलब बताया था कि इनका मतलब अंदर। यस सर। तो यहाँ पे जो आपका इन है वो है ऑपरेटर। और ऑपरेटर कौन सा है? मेंबरशिप ऑपरेटर। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेटर क्या होते हैं। तो उसमें से एक ऑपरेटर है मेंबर, और मेंबरशिप का ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। चलो चेकआउट करते हैं। और इसको डालता हूँ प्रिंट के अंदर, और इसको करता हूँ सर्च। जैसे मैं करता हूँ एंटर, तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलता है? ट्रू। ट्रू, यानी कि आपका एलिमेंट है प्रेजेंट है। उसमें। ओके। और क्या कर सकते हो? क्या काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं टपल के अंदर? यस सर। तो कैसे करूँ काउंट? जैसे मेरे को 8 काउंट करना है, 8। तो ए डॉट काउंट। और नॉर्मली जैसे मेरे को वैल्यू 8 काउंट करना है। काउंट फंक्शन यही काम करता है ना? यस सर, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे 8 को। 8 को इन्वर्टेड कोमा में लिखूं? यस सर। तो चलो, फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर ये स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा। ओके सर, तब नहीं लिखते होंगे। तो इसको डाल दूं एक वेरिएबल के अंदर, या फिर इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं? बी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और बी को क्या कर देता हूँ, प्रिंट। तो 8 कितनी बार प्रेजेंट है अपने टपल के अंदर? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। चलो, अपन ने क्या कर लिया, काउंट फंक्शन का यूज कर लिया, लेन फंक्शन का यूज कर लिया। ओके, लेन फंक्शन का यूज कर लिया। अब अपन टपल के अंदर देखते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग ये अपन को फाइंड आउट करके देता है कि नहीं देता। तो अपन यहाँ हेडिंग डालते हैं फाइंडिंग इंडेक्सिंग, FINDING, फाइंडिंग इंडेक्स इन टपल। और डबल लगा के और इसको करते हैं छोटा। तो आप इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ें देखते हैं। जैसे मेरे को मेरे ऋतिक की क्या करना है, इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा? अपने वेरिएबल का नाम क्या है? अरे वेरिएबल का नाम क्या है अपने? ए। ए। और ए को बोलूंगा मेरे को इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास इंडेक्स फंक्शन अवेलेबल रहता है। और इसको बोलूंगा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे ऋतिक की क्या चाहिए, इंडेक्सिंग चाहिए। तो नॉर्मली मैं करता हूँ रन, और इसको कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर।
जिसका नाम रख लेता हूँ इंडेक्स अंडरस्कोर ऋतिक नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। डाल दिया। यस सर। और इसको वापस प्रिंट करवाने के लिए नॉर्मल इसको कॉल करता हूँ। तो ये मेरा फिफ्थ पोजीशन पे मेरा ऋतिक नाम का है जो वैल्यू है सर वो इसमें पढ़ हम लोग टपल में इसकी पोजीशन नहीं बताते, जैसे ऋतिक 5 नंबर पे था तो हम लोग इसको ये नहीं बताया। क्या। जैसे हम लोग को जाना था ऋतिक की पोजीशन ना, हम्म। तो नॉर्मली आप बोल तो दो हम एक लोग को, एक को बोल दो और 5 लिख दो और एंटर कर दो तो ये ऋतिक मिल यस जाएगा मेरे सर को। ऐसे हाँ। करते हैं। हाँ, ऐसे कर लो। लेकिन एक जब एलिमेंट की अपन को इंडेक्सिंग फाइंड आउट करनी हो तो वहां पे अपन को इंडेक्स फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। ओके सर। हम्म। अब मैंने बताया था कि ओके सर। अपना जो टपल है उसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बताया था मैंने। तो मैं करता हूँ कंट्रोल सी, इसी टपल को कॉपी करता हूँ नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ। और मैं इसको बोलता हूँ कि मेरी जो एक नंबर पोजीशन है ना, उस पे आप क्या असाइन कर दो, 22, यानी कि डबल 2 असाइन कर दो। अरे म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना ही होता है ना। यस सर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक नंबर पोजीशन पे क्या है, 8। 8, यानी कि 8 की जगह क्या हो जाए, 22। 72। चलो, फिर इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दूं यस या सर। नहीं। चलो डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी अपन इसको वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते। ओके सर। क्यों नहीं डाल सकते, अरे पूछो क्यों नहीं डाल यस सर सकते क्यों यार। नहीं डाल सकते। इसको अपन ऑलरेडी वेरिएबल दे रखा है, इसकी अपन क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे आप, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल में डालने के लिए इक्वल टू लगा था तो इसके अंदर तो दो दो इक्वल टू आ गए। तो इस प्रोसेस को नहीं करता है। और एक नंबर पोजीशन पे मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, 22। 22। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, टाइप एरर। टाइप एरर क्या होती है भाई। सर नहीं पता। चलो कोई ना, अभी बताता हूँ। इतना तो कंफर्म हो गया कि अपना जो टपल है उसकी एलिमेंट की वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते। अरे आपने खुद आपने तो बताया था कि जो टपल होता है वो क्या करता है, अपन टपल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं मॉडिफाई नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब उसके वैल्यू को, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ये नहीं। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि जो आपका ये आप डालना चाह रहे हो ये इस चीज को अलाउ नहीं करता। आ गया यस समझ सर में। समझ गए। अब इसको मैं कंट्रोल सी करके और इसी प्रॉब्लम्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अरे यार कॉपी नहीं हुआ यार, ये मजाक चल रही है यहाँ पे। कंट्रोल सी करता हूँ, इसकी तरफ पेस्ट करता हूँ। तो जब मैं ये फाइल सेंड करूँगा तब आपके ये काम में आ जाएगा। और इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको रन करवा देता हूँ। इतना काम हो गया। तो अपन यस। ने इतने टपल, आज का कहानी ये थी, आज की रामायण ये थी, टपल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। सर अभी तो आ गया। अभी तो आ गया राघव। राघव, यस सर। अरे हाँ। आ गया समझ में। यस सर। हम्म। तो आपको नोट्स कुछ इस कदर बनाने हैं, इस कदर आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको नोटबुक वगैरह में लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके। ओके सर। ओके, तो आप अभी अपनी क्लास कितनी बजे खत्म होती है। 6:30। 6:30। यस सर। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग तो एक बार ऑफ कर देता हूँ और